हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे अपने क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 भारत के विदेशी संबंध के पार्ट 2 के बारे में। वैसे तो इस चैप्टर का नाम बदल दिया गया है, तो शायद अब वो चेंज होकर भारत की विदेश नीति हो जाएगा, पर फिलहाल के लिए हम इसी नाम के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, इसका जो पार्ट 1 है उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिए। साथ ही साथ वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लिएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो है ये सारे टॉपिक कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार के साथ भारत के कैसे संबंध है, और साथ ही साथ भारत की परमाणु नीति क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमें बात करनी है भारत और पाकिस्तान के बारे में। तो जैसा कि सबको पता ही है कि भारत से अलग होकर ही पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं किसका है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा भारत और पाकिस्तान के बारे में। तो आज़ादी के बाद जब बंटवारा हुआ, ठीक है, उसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के संबंधों में क्या है, समस्या बनी हुई है आज तक। और भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुए हैं, और सभी 4 युद्धों के अंदर भारत जीता है। ठीक है, यानी कितने युद्ध हुए हैं टोटल, 4, और इन सभी के अंदर क्या है, भारत जीता है। साथ ही साथ छोटा मोटा संघर्ष दोनों के बीच हमेशा ही क्या होता है, चलता रहता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए क्यों है आखिर? तो पहला है कश्मीर विवाद की वजह से। कश्मीर की जो समस्या है कि कश्मीर किसका, भारत का या पाकिस्तान का, जो कि अब लगभग ख़त्म ही हो गई है। दूसरा कौन सा, सीमा विवाद। ठीक है, तीसरा कौन सा, पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवाद का समर्थन किया जाता है, ठीक है, जिस वजह से भारत को समस्या होती है। और पाकिस्तान जो अलगाववाद को बढ़ावा देता है। अलगाववाद को बढ़ावा देने का मतलब है जो वो जम्मू कश्मीर के अंदर दंगों को भड़काता है कि जम्मू कश्मीर के लोग आज़ादी मांगते हैं, वही सब। ठीक है, और नदी जल के बंटवारे को लेकर। ठीक है, तो कई नदियाँ ऐसी है जो भारत से होती हुई पाकिस्तान में जाती है, तो इन नदियों के जल के बंटवारे को लेकर भी क्या है, समस्या बनी रहती है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन से युद्ध हुए? तो देखिए, सबसे पहला युद्ध हुआ 1947 में, यानी आज़ादी के तुरंत बाद। किस वजह से? कश्मीर विवाद की वजह से। ठीक है, तो आज़ादी के तुरंत बाद ही क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया। मुख्य कारण क्या था? कश्मीर था। और इस युद्ध में भारत को क्या हुई, विजय प्राप्त हुई। अगर ये आप सारे युद्ध वगैरह डिटेल में देखना चाहते हैं ना, तो मैं आपको ऊपर वीडियो का लिंक दे दूंगा आई बटन में, जाइए उस वीडियो को देखिए, सारे डाउट्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा युद्ध हुआ 1965 में, नदी जल बंटवारे को लेकर। ठीक है, तो 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था हमारा। उसी के बाद पाकिस्तान ने भी हमारे पर हमला कर दिया 1965 में। ठीक है, और अंत में क्या हुआ कि पाकिस्तान को ऐसा लगा था कि भारत अभी अभी चीन से हार गया तो शायद हमसे भी हार जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने बड़े आराम से क्या किया, पाकिस्तान को हरा दिया। और इसके बाद, यानी इसके ठीक 1 साल बाद 1966 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे उस समय। और उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? अयूब खान। इन्होंने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया और सभी बातचीतों को, यानी विवादों को क्या किया गया, बातचीत से सुलझाने पर सहमति की। नेक्स्ट जो युद्ध हुआ वो हुआ हमारा 1971 में। ठीक है, तो 1971 में पूरी पाकिस्तान की समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। मैं फिर से कहूँगा, अगर आपको डाउट्स हैं तो आप वीडियो देखें, वरना आप कन्फ्यूज़ ही रहेंगे। ठीक है, तो कोशिश करें, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, वरना कोशिश करें कि आप वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तो युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ। ये युद्ध में भी भारत जीत गया और पूरी पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। और इसके भी 1 साल बाद, यानी 1972 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति उस समय कौन थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इनके बीच क्या हुआ, शिमला समझौता हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट युद्ध हुआ हमारा चौथा, कौन सा, कारगिल का युद्ध, जो कब हुआ था, 1999 में। ठीक है, तो 1999 में पाकिस्तान ने क्या किया कि कारगिल के क्षेत्र में सेना को तैनात कर दिया और घुसपैठ करने लगा। ठीक है, तो इन घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया, और 60 दिन लंबे चले इस युद्ध में पाकिस्तान की सेना को क्या किया, पूरी तरह से ढेर कर दिया। और इसके भी, यानी उसी साल क्या हुआ, इनके बीच शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए क्या किया गया, लाहौर समझौता किया गया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी, और पाकिस्तान में कौन थे, नवाज शरीफ थे। ठीक है, तो ये थे चारों युद्ध। फिर से मैं वही रेकमेंड करूंगा कि एक बार वीडियो देख लीजिए, वरना आपको डाउट रहेगा और फिर ऐसे आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। अगर आपने देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत और नेपाल। तो नेपाल, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, भारत के ऊपरी हिस्से में है। ठीक है, तो भारत और नेपाल के बीच सहयोग के बारे में बात की रही है, तो दोनों ही देशों के बीच विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग है। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच मुक्त आवागमन का समझौता है। आवागमन का समझौते का मतलब है कि इसमें कोई भी व्यक्ति बिना पासपोर्ट और वीज़ा के भारत से नेपाल जा सकता है या नेपाल से भारत आ सकता है। साथ ही साथ भारत द्वारा कई योजनाओं में क्या की जा रही है, नेपाल की मदद भी की जा रही है। आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है हमारे पास भारत और भूटान। तो भूटान, ये आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, ठीक है, ये कौन सा, ये भूटान का क्षेत्र है।
भारत और भूटान के बारे में बात करें तो दोनों के ही संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, भूटान ने क्या किया, भारत विरोधी उग्रवादियों को अपने यहाँ से भगा दिया, जिससे भारत को क्या मिली, मदद मिली। ठीक है, भारत भूटान में पनबिजली जैसी परियोजनाओं में मदद करता रहा और भारत भूटान में विकास के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा अनुदान देता है, यानी भारत मदद करता है भूटान की विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो आता है भारत और बांग्लादेश, ये क्षेत्र बांग्लादेश का है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किसको लेकर है, देखिए हज़ारों बांग्लादेशी जो भारत में अवैध रूप से घुस जाते हैं ज़बरदस्ती, ठीक है, गलत तरीके से, उसको लेकर, साथ ही साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल बंटवारे को लेकर। ठीक है, बांग्लादेश द्वारा जो भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात नहीं किया जाता, यानी भारत के बांग्लादेश के अंदर जो प्राकृतिक गैस है वो उसका निर्यात भारत को नहीं करता। और साथ ही साथ बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी मुस्लिम जमातों का क्या करना, समर्थन करना, यानी ऐसे लोगों का समर्थन करना जो कि भारत के विरोध में है। और साथ ही साथ भारतीय सेना को पूर्व में जाने का रास्ता ना देना, यानी जो भारतीय सेना बांग्लादेश से होकर पूर्व में जाना चाहती है असम वगैरह के अंदर, उसको वो रास्ता ना देना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आता है भारत और श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के कैसे संबंध है ये देखते हैं। देखिए सबसे पहला तो संघर्ष किस वजह से, श्रीलंका में तमिलों की स्थिति को लेकर, इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी डिटेल में, उसे भी देखिए अगर आपको नहीं पता कि तमिलों की समस्या क्या है श्रीलंका में। तो तमिलों की स्थिति को लेकर समस्या है भारत और श्रीलंका के बीच, कि श्रीलंका में किस तरीके से तमिलों का शोषण किया जा रहा है, तो उसको लेकर भारत में क्या है, चिंता है लोगों में। साथ ही साथ 1987 में जो भारत ने क्या की थी, अपनी शांति सेना भेजी थी, कहाँ, श्रीलंका में, जिससे तमिलों की समस्या का समाधान हो सके। तो श्रीलंका के लोगों ने उसे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप समझा, जिस वजह से दोनों देशों के बीच क्या हो गया, विवाद हो गया। संयोग देखें तो दोनों ही देशों के बीच मुक्त व्यापार का समझौता है। साथ ही साथ श्रीलंका में आई सुनामी के दौरान भारत ने क्या किया, उसकी मदद की है। नेक्स्ट आता है भारत और मालदीव। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही छोटा सा एक द्वीपीय देश है मालदीव, ठीक है, जो कि आपको शायद दिख भी नहीं रहा होगा। ठीक है, तो भारत और मालदीव के संबंध कैसे है, देखिए 1988 में श्रीलंका से कुछ सैनिकों ने क्या किया था, मालदीव पर हमला कर दिया था, जिस दौरान भारत ने क्या किया, उसकी मदद की। साथ ही साथ मालदीव के आर्थिक विकास में भारत मदद करता हुआ है और मालदीव के पर्यटन और मत्स्य उद्योग को क्या है, भारत का समर्थन है। पर्यटन यानी टूरिज्म, और साथ ही साथ मत्स्य यानी जो मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं, पालन करते हैं, ठीक है, उन सब का। ठीक है, तो भारत समर्थन करता है। अब मेन पॉइंट आता है हमारा कौन सा, भारत और परमाणु हथियार। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है। तो देखिए भारत के अंदर परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, होमी भाभा जहांगीर के नेतृत्व में शुरू हुई थी। ठीक है, इसी बीच क्या हुआ था कि 1968 में यूएनओ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों ने दुनिया के परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी को थोपने का प्रयास किया। एनपीटी क्या थी, एनपीटी का मतलब ये था कि जिन लोगों ने इस टाइम से पहले ही परमाणु हथियार बना लिए वही परमाणु हथियार रख सकते हैं, वरना कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं रख सकता। तो भारत ने कब शुरू किया, होमी भाभा जहांगीर के नेतृत्व में शुरू किया। 1968 में जब उस पर रोक लगाने की कोशिश की गई तो भारत ने इस पर क्या किया, साइन नहीं किया। ठीक है, तो ये देखिए इस संधि के अनुसार सिर्फ वही देश परमाणु हथियार रख सकते हैं जिन्होंने इसका परीक्षण 1968 से पहले कर लिया है। उसके अलावा किसी भी देश को परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो भारत ने क्या कहा कि जो संधि है वो भेदभावपूर्ण है, क्योंकि तुमने तो बना ली और तुम अब हमें नहीं बनाने दे रहे, जिससे कि तुम क्या कर सको, हमारे ऊपर राज कर सको, एक तरीके से हमें दबा सको। तो इस चीज़ को देखते हुए भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत ने पहला परीक्षण किया 1974 के राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के पोखरन में। ठीक है, वो क्या रहा, वो असफल रहा। ठीक है, पर इसी के बाद 1998 में उसने अपना दूसरा परीक्षण किया जो क्या रहा, पूरी तरह सफल रहा, और इस तरह भारत क्या हुआ, परमाणु संपन्न देश बन गया। ठीक है, तो भारत की परमाणु नीति क्या है भाई, यानी भारत परमाणु हथियारों का उपयोग कब कब करेगा, पहला तो सुरक्षा के लिए, यानी जब उसे सुरक्षा होगी, इसीलिए भारत ने परमाणु हथियार बनाए। साथ ही साथ वो परमाणु शक्ति का प्रयोग क्या करेगा, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेगा, जैसे कि बिजली बनाना वगैरह वगैरह। ठीक है, और भारत द्वारा पहले परमाणु प्रयोगों यानी जो हथियार है उनका कभी भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी भारत ने कहा है कि स्थिति कितनी भी खराब हो पर हम कभी भी पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल अपने बचाव के लिए करेंगे। तो आई होप कि आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे समझ आया होगा। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो ऊपर जाइए जल्दी से उसे देखिए, क्योंकि उसे देखे बिना ये चैप्टर अधूरा है। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए, और लाइक कीजिए वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।